नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का राजमाता कुंती की आत्मकथा का 29वां अध्याय। तो 20 वर्षों में हस्तिनापुर एकदम बदल गया था। राज्य के सभी सूत्र महाराज धृतराष्ट्र के हाथों में चले गए थे। हम लोगों के अरण्य में जाने के बाद शीघ्र ही गांधार देश की रूप संपन्न गांधारी देवी से उनका विवाह हो गया था। देवर विदुर का भी विवाह हो गया था, लेकिन वे सलाह देने के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य कार्य में ध्यान नहीं देते थे। राजप्रासाद में कौरवों के सभी वृद्ध पुरुष अनंत यात्रा पर बहुत पहले ही जा चुके थे। अकेले महाराज भीष्म हिमालय की तरह दृढ़ खड़े होकर चारों ओर देखभाल कर रहे थे। महारानी गांधारी देवी को महर्षि व्यास के वरदान से 100 पुत्र और एक पुत्री हुई थी। पुत्री का नाम दुशाली था। पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। कौरव वंश वट वृक्ष की तरह फैल गया था। द्रोण नामक कुशल गुरु सभी राजकुमारों को विद्या सिखाने के लिए नगर में आए हुए थे। मैं राजमाता के रूप में राजभवन में रहने लगी। महाराज के पुत्र होने के कारण मेरे पुत्रों को सभी लोग बड़े प्रेम से रखने लगे। भूतकाल में महाराज की दिग्विजय से तथा पितामह भीष्म के भय से सभी लोग राजमाता के रूप में मेरा सम्मान करते थे। मेरे पुत्र युवराजों की युद्धशाला में युद्ध विद्या की शिक्षा दी जाने लगी। जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और विनम्र होने के कारण वे सबको अच्छे लगने लगे। अर्जुन तो गुरु द्रोण का सर्वाधिक प्रिय शिष्य हो गया था। वे सदैव कहता, अर्जुन जैसा धनुर्धर संपूर्ण आर्यावर्त में नहीं होगा। पुत्र भी आपस में स्नेहपूर्ण व्यवहार करते। वे सौतेले भाई थे, यह बात कोई कहने पर भी विश्वास नहीं करता। मेरे लौट आने से बालकों का कल्याण ही हुआ है, यह देखकर मैं मन ही मन सुखी होती। अब राजमाता बनकर मैं सुख संतोष से रह सकती थी। हस्तिनापुर में आने के उपरांत 2 वर्ष बाद की घटना है। मैं एक नगर के अंदर विष्णु के मंदिर में देवदर्शन के लिए गई। पितामह भीष्म ने मेरे लिए पर्दों वाला एक विशेष रथ तैयार करवा दिया। उसी दिन मैं उसमें बैठकर गई। उस रथ में 6 घोड़े जोतने की व्यवस्था थी, परंतु मैं सारथी को सदैव 5 घोड़े ही जोतने को कहती। वह कहता था, राजमाता, एक घोड़ा न जोतने से रथ का सौंदर्य नहीं दिखाई देता। इसके अलावा रथ का संतुलन भी ठीक नहीं रहता। मैं उससे कहती, यूँ ही रहने दे, वह रिक्त स्थान मुझको सदैव किसी की याद दिलाता है। तू 5 घोड़े ही जोता कर, जग को 5 का अंक अच्छा लगता है ना, 6 का नहीं। काल की नदी दिन और रात के मोड़ लेती हुई बह रही थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव दिन प्रतिदिन अधिकाधिक लोकप्रिय होते जा रहे थे। नगर के सभी लोग आदर के साथ उनका उल्लेख करते, लेकिन मेरा मन फिर सुख के झूले पर झूलने लगा। महाराज के नाम पर लोग मेरे सब पुत्रों को पांडव कहने लगे। पांडवों के रूप में मेरे पुत्रों की कीर्ति आसपास के सभी राज्य में फैलने लगी। महाराज धृतराष्ट्र मुझसे बातें करते समय बार बार आदर से उनका उल्लेख करते थे। कभी अरण्य में मैंने 20 वर्ष बिताए हैं, यह बात मैं भी भूल गई। सुख के दिन भी कितने जल्दी बीतते हैं। युद्धशाला में पुत्रों के शिक्षण का समय कितनी शीघ्रता से बीतता जा रहा था। कल परसों तक मुझसे बचकाने प्रश्न करने वाले युधिष्ठिर और भीम अब कितने बड़े और मितभाषी हो गए हैं। व्यायामशाला में कसे हुए उनके शरीर सुदृढ़ और हृष्ट पुष्ट दिखाई पड़ने लगे। अपने स्वभाव से वे सबका मन मोहने लगे। अर्जुन धनुर्विद्या में प्रवीण हो गया था। युधिष्ठिर धर्मशास्त्र में पारंगत हो गया। भीम तो किसी अशोक वृक्ष की तरह गोल मटोल दिखाई देने लगा। उसकी घौर भुजाओं के पृष्ठ स्नायु गदा के दंड की तरह ऐंठे दिखाई देने लगे। नकुल सहदेव खड्ग में निपुण हो गए थे। मेरी चरण धूल लेकर आशीर्वाद प्राप्त किए बिना वे कोई कार्य नहीं कहते। भीम का स्वभाव कुछ क्रोधी था। वह सदैव हाथ में गदा लिए घूमता रहता। उसके विशालकाय शरीर तथा हाथ की गदा को देखकर कोई उससे चूं तक नहीं करता। उसकी गदा में अत्यधिक रुचि थी। यही रुचि दुर्योधन में भी थी। उनको गदा सिखाने के लिए मथुरा से मेरा भतीजा बलराम आया था। मेरे आने के बाद मथुरा में पिताजी को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था। उसका नाम वसुदेव था। बलराम वसुदेव का पुत्र था। वसुदेव का एक पुत्र और था, उसका नाम कृष्ण था। वह मथुरा में ही था। बलराम की गदा की कक्षा में कभी कभी दुर्योधन और भीम में ठन जाया करती। उनका वृत्तांत मेरे कानों तक आता रहता।
भीम के क्रोध पर प्रतिबंध लगाने के लिए मैंने एक रोचक प्रतिज्ञा रखी थी। उस समय वह प्रसन्न मुद्रा में था। उस सब में युधिष्ठिर अतिशय शांत और विचारशील था। उसके विचार का अंकुश सदैव भीम पर रहे, यह सोचकर मैंने उससे कहा था, भीम, तुझको कभी भी कितना भी क्रोध आए, तू सदैव युधिष्ठिर के दाएं पैर के अंगूठे की ओर देखना। वह अपना अंगूठा ऊपर करे तभी तू बोलना, अन्यथा चुप रहना, मुंह भी मत खोलना, यह मेरी आज्ञा है। वह भी उस प्रतिज्ञा का आज तक पालन करता आ रहा था। बड़ा होने पर भी युधिष्ठिर के सामने भीम विषदंड टूटे हुए सर्प की तरह निस्तेज हो जाता था। एक बार मैंने बड़ी विचित्र बात सुनी। उस दिन दुर्योधन और उसके भाई मेरे सभी पुत्रों के साथ नगर के बाहर वन विहार करने गए। जाते समय वे अपने साथ मधुर पकवान ले गए थे। दोपहर को सभी एक सरोवर के किनारे अल्पाहार करने लगे। उस दिन दुर्योधन भीम को अपने हाथों से मोदक खिलाने लगा। खाने की कोई भी वस्तु भीम बिना विचार किए ही खा लेता था। इसलिए दुर्योधन खिलाता गया और भीम खाता गया। आहार समाप्त होने पर सब पानी पीकर विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गए, परंतु भीम पानी पीने के लिए भी नहीं उठा, वहीं पर गिर पड़ा। सबने समझा कि वह निद्रालु है, इसलिए उसको नींद आ गई होगी, लेकिन वह सोया नहीं था, वह मूर्छित हो गया था। दुर्योधन ने मोदकों में उसको मूर्छित कर देने वाली औषधि खिला दी थी और सरोवर के किनारे खड़ी वनलताओं से उसने भीम के हाथ पैर कसकर बांध दिए और उसको मूर्छित अवस्था में ही उठाकर सरोवर में फेंक दिया। मुझको यह वृत्तांत एक सेवक ने बताया था, लेकिन इस पर मुझको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मुझको पूरा विश्वास था कि मेरे शेष 4 पुत्र उसको अकेला छोड़कर तिल भर भी इधर उधर नहीं गए होंगे। इसके अतिरिक्त भीम प्रतिदिन जो आहार करता था, उससे मैं यह बात जान गई थी कि उसके आंतें सब प्रकार के विष को पचा जाने में पूर्ण समर्थ हैं। एक एक करके 12 वर्ष बीत गए। पुत्र खादिर वृक्ष की तरह ऊंचे और विशालकाय हो गए। जब वे पांचों चलते तो रथ के 5 घोड़ों की तरह चलते। लोग आदरपूर्वक उनको नमस्कार करते। मैं भी अपने अरण्यवास को भूल गई थी। एक बार गुरु द्रोण सहज ही अपने सभी शिष्यों को लेकर स्नान के लिए गंगा पर गए। मेरे सभी पुत्र उनके साथ थे ही। सब लोग स्नान कर गंगा से बाहर निकले। सब बाहर निकल चुके हैं, इस विश्वास से गुरुवर्य द्रोण भी निकलने लगे, परंतु किनारे के पास आते ही वे एकदम बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए डगमगाने लगे। एक मगर की पूंछ बार बार पानी के बाहर फड़फड़ाने लगी। पानी में मगर ने गुरुदेव का पैर पकड़ लिया था। किसी की समझ में न आया कि क्या किया जाए। सब इधर उधर दौड़ने लगे। दुर्योधन ने आगे बढ़कर जैसे तैसे गुरुदेव का हाथ पकड़ा। अर्जुन ने वह सारा दृश्य देखा। उसने तत्क्षण अपना धनुष उठाया और लगातार 7-8 बाण उस मगर पर छोड़े। लहराता हुआ वह मगर सूखी लकड़ी के कुंदे की तरह क्षण भर में पानी से बाहर निकल आया। गंगा का पानी उसके रक्त से लाल हो गया। गुरुदेव द्रोण छुटकारा पा गए। बाहर आते ही उन्होंने अर्जुन की पीठ थपथपाई। वे बोले, अर्जुन, तूने मेरे प्राण बचाए हैं। आज से मैं अपना ब्रह्मास्त्र तुझको देता हूँ, यह भविष्य में तेरे काम आएगा। अभिमान के साथ उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र दिया। इस घटना के बाद मुझको अर्जुन अपनी आशा आकांक्षाओं का हिमालय से लगने लगा। अपने श्राप दग्ध भाग्यहीन पिता के कर्तृत्व की अपूर्ण धवल रेखा को पूर्ण करने का भार उसी पर था। गुरु द्रोण प्रायः राजभवन आते। वे मेरे सभी पुत्रों का उल्लेख करते। मैं अर्जुन की माता हूँ, यह बात वे बड़े अभिमान से कहते। ऐसे ही एक बार वे बोले, राजमाता, अब सभी शिष्य पूर्ण कुशल हो गए हैं, अब सबकी एक बार परीक्षा लेनी चाहिए। पुरुषार्थ बिना स्पर्धा के प्रकट नहीं होता, परंतु गुरुदेव कहते हैं कि स्पर्धा मनुष्य को अंधा कर देती है। नहीं, यह बात नहीं है। स्पर्धा जीवन का आवश्यक अंग है। स्पर्धा न हो तो मनुष्य कुंठित हो जाए, उसके वास्तविक गुण कभी प्रकट ही न हो सके। विशुद्ध स्पर्धा का अर्थ है आत्मा के निश्चल स्वर। मैं शीघ्र ही सभी शास्त्रास्त्रों की स्पर्धाओं का आयोजन करवाऊंगा। शीघ्र ही अर्थात कब? आगामी वासंतिक पौर्णमासी को ही। इसके बाद सबको अमात्य द्वारा स्पर्धा के दिन की सूचना भिजवा दी गई। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि मैं अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखना चाहती थी। वह कितना पराक्रमी है, यह जानना चाहती थी।
तो धन्यवाद। हम यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह सुनना अच्छा लगता हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।